कहानी के शुरुआत में रेगिस्तान से गुजरती एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें सैम नाम का आदमी कहीं जा रहा था। उसकी बोगी में एक औरत भी होती है जो बच्चे के साथ बैठी हुई थी। पुलिये से वो दोनों काफी गरीब और भूखे लग रहे थे। काफी देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। सैम जाने से पहले उस औरत को अपना आधा खाना दे देता है। वो जिस जगह रुका था वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। सैम ने यहाँ आने से पहले एक गाड़ी को बुक किया था लेकिन गाड़ी अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। तभी सैम वहाँ इकलौती दुकान पर जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे वहाँ की लोकल भाषा में बताता है लेकिन सैम को उसकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन उसके इशारे की तरफ चल देता है। भाग्य से उसे एक टॉयलेट दिख जाता है। टॉयलेट अंदर से काफी ज्यादा गंदा था लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसी में बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो गाड़ी आ जाती है जिसे सैम ने बुक किया था। अब दोनों मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों के बीच गाड़ी के किराए को लेकर थोड़ी बहस होने लगती है क्योंकि ड्राइवर पहले से तय की कीमत से अब ज्यादा मांग रहा था। अब सैम इस जगह नया होता है तो उसे ड्राइवर की बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से सैम एसी चलाने की कोशिश करता है लेकिन ड्राइवर उसे ये कहकर मना कर देता है इससे इंजन पर लोड बढ़ेगा और बंद हो सकता है। काफी देर चलने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सैम गाड़ी का टायर बदलने में मदद करता है। तभी वहाँ पर दो सियार आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक सियार बुरी तरह घायल हो चुका था। ड्राइवर उनमें से एक सियार को भगा देता है और घायल बड़े सियार को जान से मार देता है। टायर बदलने के बाद दोनों फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अब रात होने की वजह से दोनों रोड के किनारे आग जलाते हैं और वहीं रुकने का फैसला करते हैं। ड्राइवर सैम से पूछता है आखिर तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। सैम उसे बताता है कि उसने नौकरी का एक विज्ञापन देखा था इसलिए वो वहाँ नौकरी के लिए जा रहा है। सुबह होने के बाद दोनों उस जगह से निकल पड़ते हैं। इस बार गाड़ी सैम चला रहा था और ड्राइवर मजे से सो रहा था। ड्राइवर को सोता देख सैम एसी चला देता है लेकिन इससे गाड़ी का इंजन ओवरहीट होकर बंद हो जाता है। ड्राइवर को सैम की हरकत का पता लगते ही वो उसे बहुत डांट लगाता है। जब ड्राइवर गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा था तब सैम पास में ही टहलने लगता है। थोड़ी दूर उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वो उन्हें छूकर देखता है तब उसे पता लगता है कि ये तो सोने के पत्थर हैं। वो तुरंत उस ड्राइवर को आवाज लगाता है। ड्राइवर कहता है अगर ये पत्थर जलने के बाद काला पड़ गया तो समझ जाना ये सोना नहीं है। खैर जब वो लाइटर से आग लगाता है तब वो पत्थर काला नहीं होता और इसका मतलब ये सोना ही है। इसके बाद दोनों वहाँ खुदाई करने लगते हैं ताकि उस सोने के पत्थर को बाहर निकाल सकें, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और जमीन के काफी अंदर तक धंसा होता है जिस कारण दोनों उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद ड्राइवर उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांध देता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन ये तरकीब काम नहीं आती। उन्हें खुदाई करते करते शाम हो जाती है। ड्राइवर सैम को बताता है इस एरिया में जंगली जानवरों का खतरा है, इसलिए दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जलाकर सोचने लगते हैं कि कैसे पल भर में हमारी जिंदगी बदल गई। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। अब ड्राइवर कहता है हम इस तरह सोने को बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें शहर जाकर खुदाई के लिए मशीन लानी होगी। लेकिन सैम कहता है मैं इस जगह नया हूँ इसलिए तुम्ही को जाना होगा। अगली सुबह ड्राइवर उसे जरूरी चीजें देता है और खुद मशीन लेने शहर जाने लगता है। चलते टाइम वो सैम को बताता है मुझे मशीन लेकर वापस आने में एक हफ्ता लग सकता है, इसलिए अपना ख्याल रखना। उसके जाने के बाद सैम अपने रहने का इंतजाम करने लगता है और रात के लिए लकड़ी लेकर आता है और आराम से रोटी खाने लगता है। तभी उसे जंगली कुत्तों की आवाज आती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो काफी थका हुआ महसूस करता है। फिर अपना मन बहलाने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे जहाज का मलबा दिखाई देता है। वो उसे टेंट की तरह इस्तेमाल करने को सोचता है लेकिन जिस जगह सोना गड़ा था वो जगह काफी दूर होती है, इसलिए वो जहाज के कुछ टुकड़ों को अपने टेंट के पास लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वो सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो धूप की वजह से उसका चेहरा जल जाता है। फिर वो सोने के पास जाकर बैठता है और खुद से ही बातें करने लगता है। फिर वो एक पत्थर की मदद से सोने का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ लेता है। तभी उसे ड्राइवर का कॉल आता है और वो इसे बताता है गाड़ी में थोड़ी खराबी आ गई है, इसलिए खुदाई मशीन लाने में थोड़ी और देर हो सकती है। सैम उसे बताता है मैंने पत्थर की मदद से एक बड़ा सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है, लेकिन ड्राइवर उसे सोने के पत्थर के पास ही रुकने को कहता है। रात होने के बाद वो सोने के पास ही आग जलाकर बैठ जाता है लेकिन जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। वो उनसे बचने के लिए आग का सहारा लेता है। अगली सुबह सैम पानी के डब्बे से थोड़ा पानी निकालकर पीने लगता है लेकिन तभी एक सांप उसकी तरफ आने लगता है। सैम उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन सांप वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसे मारने की कोशिश में सैम का पानी नीचे गिर जाता है और सारा पानी फैल जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से जहाज के पास जाता है और वहाँ
वहाँ रहने का प्लान बनाता है। उसी वक्त उसे सामने कोई अजनबी आता हुआ दिखाई देता है। उसके आने से पहले वो जहाज के अंदर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो अजनबी जहाज के पास आ जाती है और सैम को जहाज से बाहर निकलने को कहती है। वो सैम से कहती है ये जहाज मेरे रहने की जगह है और तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन सैम कोई जवाब नहीं देता। वो सैम को खाना और पानी देती है, लेकिन सैम उससे कोई चीज नहीं लेता और वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन वो महिला सैम का पीछा करती है और उसके टेंट को तोड़ने लगती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है। सैम को उसकी इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस महिला को जान से मार देता है। इसके बाद जो भी महिला के पास जरूरी सामान था उसे अपने पास रख लेता है और उसके शरीर को पास में ही दफना देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक जंगली कुत्ता उस महिला के शरीर को गड्ढे से बाहर निकाल कर खाने लगता है। सैम उसे वहाँ से भगाता है और उस महिला की बॉडी को घसीट कर थोड़ा दूर लेकर जाता है। इसके बाद वो उसके शरीर में आग लगा देता है। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आँख खुलती है तो ड्राइवर उससे कहता है मुझे खुदाई मशीन मिल गई है, लेकिन मशीन का वजन ज्यादा होने की वजह से आने में थोड़ा और टाइम लगेगा। सैम ये सुनते ही रोने लगता है। तभी ड्राइवर उसका हौसला बढ़ाता है और थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहता है। सैम को एक ट्रक जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सोने के लालच में वो अंधा हो चुका था। वो रात के लिए थोड़ी लकड़ी इकट्ठी करता है। तभी उसे रेत का तूफान उसकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। वो उससे बचने के लिए अपने तंबू की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका तंबू हवा में उड़ने लगता है। वो किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन एक पेड़ की टहनी सीधे आकर उसके पेट में घुस जाती है। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो रेत के ढेर से दबा होता है और पेड़ की टहनी उसके पेड़ के अंदर घुसी हुई थी। वो लालच में इतना अंधा हो चुका था कि अपने पेड़ के दर्द को भूलकर सोने के पत्थर को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर खोजने के बाद उसे वो पत्थर मिल जाता है। इसके बाद वो अपने पेट की टहनी निकालता है, जिसमें उसका काफी खून बह जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो एक औरत हाथ में तीर लेकर उस पे निशाना लगाए खड़ी हुई थी। वो उसे पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उसका फोन बजता है। ड्राइवर इसे कहता है मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। तभी वो महिला फिर से आती है और अपनी बहन के बारे में पूछती है। असल में ये उसी की बहन थी जिसे सैम ने मारा था, लेकिन वो चुप रहता है और महिला वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। सैम ड्राइवर को कॉल करके जल्दी आने को कहता है और वहीं पर रोने लगता है। अगले सीन में पता चलता है ड्राइवर उसके पास में ही था और दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में जंगली कुत्ते सैम को नोचने लगते हैं। जब सैम को जंगली कुत्ते मार देते हैं तब ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरता है एक तीर आके उसके दिल में लगता है। ड्राइवर मरने से पहले ये देखना चाहता था कि उसे किसने मारा है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता, क्योंकि ये तीर उसी महिला ने चलाया था जो अपनी बहन को ढूंढते हुए सैम के पास आई थी। उसे सैम की हरकतें देखकर उस पे शक होता है, इसलिए वो दूर से उस पे नजर गड़ाए बैठी थी। ड्राइवर ने सैम को धोखा दिया, इसलिए उसके कर्मों की सजा इस महिला ने दे दी, और सैम ने एक मासूम लड़की को मारा था, इसलिए उसके कर्मों की उसे भी सजा मिल गई। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।